अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का नेक्स्ट चैप्टर है बैक्टीरिया एंड वायरस। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको इसका कंक्लूजन निकाल के बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें वो बताता है कि हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम होते हैं जो हमें रॉबर्ट विटेकर ने दिए थे। नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। वो कहता है कि हमारे पास जो किंगडम मोनेरा उसके अंदर प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी जो 4 हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। फिर उसके बाद कहता है हमारे पास कार्ल वेओस आया था इन 1990 में। उसने हमें कहा था कि जो किंगडम बनाई थी ना रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम, इसमें एक गलती थी। वो गलती ये थी कि जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर 2 तरह के प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया और एक आर्किया। और आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि जो आर्किया होता है ना वो इवोल्व हुआ होता है, उसको ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं यूकैरियोट से, ना कि बैक्टीरिया से। तो उसने यहाँ पे 3 बड़े डोमेन बताए, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेन बैक्टीरिया डिटेल के साथ। सबसे पहले हमें टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले तो आप लोगों को बैक्टीरिया पता होना चाहिए क्या होते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, इस किताब पर, मेरे हाथ पर, पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हर जगह ही होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमें फ़ायदा देते हैं तो कुछ नुकसान। जैसे आप लोगों को पता होगा कि योगर्ट यानी दही में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे भले के लिए होते हैं। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे ना बैक्टीरिया, हर जगह जितने भी बैक्टीरिया दुनिया में पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉलोनियल तरह के रहते हैं। और ना ही इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। और इनका जो सेल, ये बिल्कुल सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बिल्कुल यहाँ पर वही बात है कि बैक्टीरिया आर अ डाइवर्स ग्रुप एंड ऑल of them have unicellular prokaryotic organization which lack membrane bounded organelles including a well defined nucleus. They have a simplest cellular organization। वही बात कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और लैक होती है यानी कमी होती है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। अच्छा, अब समय पहले हमें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि सेल वॉल के बारे में। तो हमारे पास इसका पहला स्ट्रक्चर है सेल वॉल। हमारे पास जो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है वो रिजिड वॉल होता है और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब यानी कि अराउंड इर्द गिर्द पाया जाता है। अच्छा, अब इसकी जो कंपोनेंट होते हैं ना बैक्टीरियल सेल वॉल के, वो मैक्रो मॉलिक्यूल होती है यानी कि मेजर मॉलिक्यूल, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन या जिसको हम यूराइन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इट इज़ कंपोज ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन पॉलीसेक्राइड चेन क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये क्रॉस लिंक्ड है आपस में पॉलीसेक्राइड। ये जो पिंक है ये आप पॉलीसेक्राइड ले लें, बाकी जो ब्लैक है यानी कि ये जो ब्लू आ रहे हैं आपको नजर, ये ब्लैक समझ लें या गिरे ले लें। तो ये हमारे पास प्रोटीन है, बाकी हमारे पास लिपिड्स है। तो ये जो होता है ना पॉलीसेक्राइड्स, ये क्रॉस लिंक बना रहे हैं आपस में। अच्छा, इन अमाउंट डिफर्स इन डिफरेंट बैक्टीरिया। वो कहते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया में इनकी डिफरेंट मिकदार होती है। सेल वॉल आल्सो कंटेन्स लिपिड विच आर लिंक टू पेप्टाइडोग्लाइकेन। वही बात जो मैंने यहाँ आपसे कही थी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, वो कहता है सर हैंस क्रिस्टन ग्राम डिवाइस द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टैनिंग। gram positive bacteria stand purple because they retain violet dye. gram negative bacteria do not retain violet dye and so they appear in original shape। यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास सर हैंस क्रिस्टन थे जिन्होंने एक टेक्निक ग्राम स्टैनिंग इस्तेमाल की थी। उन्होंने हमें कहा था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उनके अंदर डाई रिटेन रह गए थे जिसकी वजह से इसका कलर पर्पल है, जबकि ग्राम बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं था, जो जिसकी वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप में मौजूद है कलर में। यानी द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इज़ क्वाइट डिफरेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर हम इनकी सेल वॉल में डिफरेंट पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं जो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो थिक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है वो थिक यानी कि उसकी मोटी लेयर पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन यानी कि पतली लेयर पाई जाती है और इसके अंदर लेस लिपिड होती है यानी कि लिपिड की मिकदार कम होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, ये ग्राम पॉजिटिव की यहाँ पर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, इसकी लेयर आप देखें ये मोटी है और लिपिड की मिकदार यहाँ पर बहुत ही कम है। और जबकि यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो अमाउंट है, वो जो लेयर है वो बिल्कुल पतली है, जबकि जो लिपिड है ना यहाँ पर वो ज़्यादा है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर ऐसे कर लें कि आप समझ लें यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% है और जबकि यहाँ पर 10% है। यहाँ पर लिपिड ज़्यादा है, यहाँ पर लिपिड कम है। अच्छा, आगे वो मैं कहता था सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड एंड लिपोप्रोटीन्स।
वो कहता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके सेल वॉल के बाहर एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है ताकि उसे अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सके। वो बनी हुई होती है लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन से। यहाँ पर डायग्राम देखिए ग्राम नेगेटिव की, ये पॉलीसैकेराइड और ये जो ऊपर है ये लिपोपॉलीसैकेराइड है और लिपोप्रोटीन है, यानी कि ये प्रोटीन से बनी है। ये जो पोलिन होती है ये भी एक प्रोटीन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन यानी कि इसको और प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर यहाँ पे बनाई जाती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना ग्राम नेगेटिव की, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एनी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स होती है, यानी कि अगर हम एंटीबायोटिक मिसाल के तौर पर खाएं तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन पर जल्दी अफेक्ट करेगी निस्बत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड और लिपोप्रोटीन से बनी होती है। अच्छा, ये एक और प्रोटीन रखता है जिसको हम पोरिन कहते हैं, जो बिल्कुल एक पोर की तरह, यानी कि जाली होती है ना, जालीदार आपने दुपट्टे देखे होंगे या छन्नी देखी होगी, उसकी तरह इनके अंदर पोर पाए जाते हैं। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं जो सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देते। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड सेल मेम्ब्रेन देन ग्राम पॉजिटिव। वो हमें कहता है कि ये आप देख रहे होंगे सेल वाल है और ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, इनके बीच में ये जो स्पेस बच रही है ना, इसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक। वो हमें कहता है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर कम होती है जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर स्पेस कम है जबकि स्पेस यहाँ पर ज़्यादा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल एट देयर outside their cell walls. It is a gelatinous layer and gives sticky character to bacterial colonies. वो हमें कहता है कि ये जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, वो कैप्सूल प्रोड्यूस करती है जो कि ग्लेटेनियस और स्टिकी से बनी होती है। वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है ना, वो कॉलोनीज बनाने में आसानी हो। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। कुछ और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, जैसे माइकोप्लाज्मस एंड सैक्रोप्लाज्मस। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्स की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्टेरॉल्स, यानी कि स्टेरॉल्स इनके पास नहीं होती, जिन्हें हम कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। एट सम पॉइंट सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स, वो कहता है सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना कहीं इन्वेजिनेट्स हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं, और दबने के बाद वो हमारे पास वेसिकल, ट्यूबुल्स एंड लेमेलाई बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर बनाते हैं। और जो ये काम करते हैं इस स्ट्रक्चर को हम मेसोसोम्स कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेट्स होकर वेसिकल, ट्यूबल्स और लेमेलाई बनाना साइटोप्लाज्म के अंदर मेसोसोम्स कहलाता है। जो हमें कहाँ मदद करते हैं? ये उन्हें बैक्टीरिया को मदद करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए को रिफ्लेक्ट करने में, सेल डिवीजन में, सेल की तकसीम करने में, और रेस्पिरेटरी सेंटर में, क्योंकि मेसोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन करने में इन्हें मदद देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म हमारे पास लिक्विड मटेरियल होता है, कंटेन्स डिसॉल्व्ड सब्सटेंस एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज न्यूक्लियाइड, राइबोसोम एंड मेसोसोम। ये हमारे पास लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, यानी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होता है, और लार्ज स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है जैसे कि न्यूक्लियाइड, राइबोसोम एंड मेसोसोम। इट लैक्स साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, उसके अंदर ना साइटोस्केलेटन पाया जाता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत से राइबोसोम्स होते हैं जो फ्रीली रिस्पायर्ड होते हैं, मतलब कि वो किसी साख्ता हालत में यानी किसी से चिपके हुए नहीं होते, और कुछ होते हैं जो लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वो कहता है अब यहाँ पर बैक्टीरियल राइबोसोम्स, वो कहता है बैक्टीरियल राइबोसोम जो होता है ना, वो छोटा होता है निस्बत यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की। ईच राइबोसोम सेडिमेंट्स एट 70 सेडिमेंट्स, ऐसे यहाँ पर उसको यूनिट्स इस्तेमाल किए। लार्जर सब यूनिट एट 50 सेडिमेंट एंड स्मॉलर सब यूनिट एट 30 सेंटीमेंट। वो हमें यहाँ पे कहता है कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होता है उसका साइज हमारे पास 70 होता है, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक का होता है वो 80 होता है। अब आप लोग कहेंगे कि 50 प्लस 30 मिलकर 80 बनाता है, तो अब बैक्टीरिया का यहाँ पर 70 नहीं होना चाहिए था बल्कि 80 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में इमर्ज करेंगे, जैसे मैंने अपने हाथों को जोड़ा है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कुछ हिस्सा, मतलब समझ लें 10% हिस्सा इमर्ज हो जाएगा नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। वो कहता है साइटोप्लाज्म के सेंटर या इर्द गिर्द एक इरेगुलर जिसकी मखसूस शेप नहीं होती और डेंस यानी गाढ़ा इलाका, यानी कि गाढ़ी जगह, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, और ये डीएनए भी कंटेन्स करता है। अब बैक्टीरियम प्रोसेस सिंगल, इसके पास सिंगल अकेला होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट हैव अटैच्ड हिस्टोन प्रोटीन, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती।
जो कि हमारे पास कहलाती है क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरियम। अब यहाँ पर आ जाओ, सम बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मिड की वो बैक्टीरिया जिनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पाए जाए उन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और ये सेल डिवीजन से पहले या बाद में भी अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दे कंटेन जीन्स, ये एक खास किस्म के जीन्स को रखते हैं जो इन्हें एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस पैदा करने में मदद देती है, यानी कि एंटीबायोटिक्स की मजम्मत करने में मदद देती है। तो यहाँ पे हमें वो बताता है बॉक्स में, प्लाज्मिड्स आल्सो सर्व एज इम्पोर्टेंट वैक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। दे आर यूज टू कैरी सेलेक्टेड जीन्स टू बैक्टीरिया फॉर क्लोनिंग और फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। वो हमें कहता है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक वेक्टर के तौर पर काम करता है, यानी एक स्पेसिफिक यानी एक सिलेक्टेड जीन को जिसको हमने सिलेक्ट किया हो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाता है ताकि वो क्लोनिंग कर सके या स्पेसिफिक बैक्टीरिया की सिंथेसिस कर सके। अब क्लोनिंग का तो आप सबको पता होना चाहिए क्लोनिंग क्या होता है। आपने ऐसा एक्सेल मेथड में पढ़ा होगा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बनाना जो बिल्कुल अपने ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल मेरी इमेज हो, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। अब मैं आपको इसकी डायग्राम के साथ समझाती हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आउटर लाइन है ना, ये कैप्सूल है हमारे पास, यही जो लाइन है हमारे पास ये सेल वॉल है, और जो इसके अंदर मौजूद है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं और ये जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मिड मौजूद होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होता है और न्यूक्लाइड होता है, और मेसोसोम्स होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट्स होकर यानी कि इमर्ज होकर ट्यूबल्स वेसिकल्स बनाता है जिसको हम मेसोसोम्स कहते हैं। अभी जो फ्लैजिलम होता है ना, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट शो करने में मदद देता है। इसकी डायग्राम हम बुक से भी देखते हैं। ये इसकी हमारे पास डायग्राम दे रही है कि इसमें भी सेम वही बताया गया जो मैंने आपको भी समझाया है। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।